बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में दो दलितों के ऐसे नेता हैं जो दलित तबके के खुद को सबसे बड़े नेता और सबसे हिमायती खुद को बताते हैं। एनडीए का शासन है। बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और एनडीए के घटक दल के तौर पे लोक जनशक्ति रामविलास के सर्वोसर्वा यानी सुप्रीमो चिराग पासवान खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं और एनडीए के दूसरे घटक दल के तौर पे जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वोसर्वा हैं, भले ही एनडीए के साथ दोनों चुनाव साथ में लड़ते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते और दोनों के विचारधारा पूरी तरह से अलग है और दोनों के सुर ताल भी अलग दिखते हैं। लगातार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो रहे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नींव रखने वाले जीतन राम मांझी से बड़ा कद चिराग पासवान का कहा जा सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी इसे स्वीकार नहीं करते और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कई घटनाओं में दोनों के सुर और ताल अलग रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल 17 जून को भरत तिवारी प्रकरण मामला जो बिलौटी गांव में होता है, फर्जी इनकाउंटर होता है और इस पूरे प्रकरण को लेके जहां चिराग पासवान पीड़ित परिवार को सहानुभूति बटोरते हुए, सहानुभूति दिखाते हुए नजर आते हैं, भरत भूषण तिवारी को क्रांतिकारी बताते हैं और इस पूरे इनकाउंटर को फेक बताते हैं और साफ तौर पे अपने ही सम्राट चौधरी की सरकार को ललकारते हुए नजर आते हैं कि सम्राट चौधरी का जो पूरा प्रकरण हुआ वो फर्जी इनकाउंटर है। और इस तरह के बयान देने के बाद साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जहां एक और चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही थी, वही दूसरी ओर जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वोसर्वा हैं, वो शुरुआती दौर से इस घटना को कहीं ना कहीं पुलिस के एक्शन को, पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। लगातार भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं और पुलिसिया की गई कार्रवाई को लेके इसे जायज़ ठहरा रहे हैं और इसको लेके देखिए कि बिहार में जीतन राम मांझी के बयान को लेके कहीं ना कहीं उनके अपने जो सहयोगी दल थी वो काफ़ी गुस्से में दिखी। जहां मंत्री अशोक चौधरी लगातार इस परिवार के साथ दिखे, चिराग पासवान इस परिवार के साथ दिखे और चिराग पासवान के मुलाकात को लेके जब जीतन राम मांझी से सवाल किया गया, मीडिया ने सवाल दागा, तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा था कि चिराग पासवान जो कहेगा, जो करेगा वो हम ही करेंगे। यानी भले ही सत्ता में दोनों की भागीदारी हो, दोनों एनडीए घटक दल का हिस्सा हो, लेकिन जिस प्रकार से भरत तिवारी प्रकरण में दोनों की राहें अलग है, दोनों के विचार अलग है, अब कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर जिस सरकार में जिनके सहयोग से सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, जिस दलितों के दो बड़े नेता के विचार अलग हैं और जिस प्रकार से भरत तिवारी प्रकरण मामले में जीतन राम मांझी पुलिस एक्शन को सही बता रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की राग अलग है। यानी सरकार भले ही चले, लेकिन जिस प्रकार से जो दोनों के सुर और ताल अलग है, इसको लेके कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की भी किरकिरी हुई थी और दोनों के हम की लड़ाई फिर से भरत तिवारी प्रकरण मामले में भी अलग अलग राय देखने को मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की सरकार जिस जांच न्यायिक आयोग का गठन किया है, इस पूरे जांच में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि खुद को दलित का हितैषी बताने वाले ये दोनों राजनेता अवसरवादी हैं और इन्हें जनता के हित से और दलितों से कोई मतलब नहीं।